नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में जो हज़ारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ हज़ारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक न कोई पर्दा उठ सका और शायद किसी के बस की बात भी नहीं है। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलयुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। टीटीडी के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंद्रम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। चमत्कारों व रहस्यों से भरा यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ रहते हैं। मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपना बाल दान करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। यह प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफ़ी श्रद्धापूर्वक मानते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बाल का दान करते हैं, बल्कि महिलाएं, युवा युवतियाँ भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमला के पहाड़ियों पर स्थित है, इसीलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी हैं, जो सप्तगिरि कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरि की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वह क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली आई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास आ गए और वह विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़े में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की माँ उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी हड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी माँ ने उसे चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने में एकदम जीवंत दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफ़ी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। गोविंदा।